Hello everyone, and you are watching Biotech Wali. In this video, we are going to discuss about GEAC. Before that, I request to please subscribe my channel. I hope you all will consider my efforts. So let's start about GEAC. GEAC stands for Genetic Engineering Appraisal Committee. ये भी एक ऐसी कमेटी है, ये कमेटी भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में रूल्स 1989 के अंडर में बनाई गई थी। इसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया था मिनिस्ट्री ने डीबीटी के साथ मिलके। नहीं, इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। आप ये चीज़ याद रखेंगे, जो अलग अलग कमिटीज़ हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूट उनको जो किया है वो अलग अलग ने किया। मतलब मिनिस्ट्री ने जैसे डीबीटी के साथ मिलके किया है, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज उनके साथ में रही हैं। ठीक है, आपको बता दें GEAC सबसे बड़ी कमेटी है और इसमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं। नाउ कमिंग टू द कंपोजिशन ऑफ GEAC, चेयरपर्सन बाय स्पेशल सेक्रेटरी, जो स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं स्टेट के। एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ MOEFNCC, जो मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी हैं। को चेयर्ड बाय चेयरपर्सन ऑफ डीबीटी। डीबीटी को जो को चेयर पर्सन है वो चेयरपर्सन है GEAC के। और 24 अदर मेंबर्स जो एक्सपर्ट है रिसर्च फील्ड के। ठीक है, और मेंबर सेक्रेटरी। तो इस कमेटी को बनाने का पर्पस क्या था? देखो, ये एक हाई ऑथोरिटी कमेटी है। ठीक है, जो अभी तक हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे वो लैब में चल रहे थे। अब हम सीधा फील्ड में इन्वायरमेंट में रिलीज करने की बात कर रहे हैं उन GMOs को जो हमने बनाए हैं, है ना, या फिर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो भी हमने बनाए हैं उनको सीधा इन्वायरमेंट के साथ उनका रिएक्शन स्टडी करने की बारी आ गई है। ठीक है, पर्पस क्या है GEAC बनाने का? इसका पर्पस भी यही है कि टू इम्प्लीमेंट द रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड टू मॉनिटर एंड टू इंश्योर द बायोसेफ्टी रिगार्डिंग ऑनगोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए, आपने लाइन से पढ़ रहे हैं कि ये कमेटी क्या है ना, उसके बाद उसका कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है, कंपोजिशन याद रखना है, पर्पस सबका सेम रहने वाला है, फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो GEAC का फंक्शन और अप्रूवल में रोल क्या है? ठीक है, to approve proposal related to release of genetically engineered organisms and products into environment। environment में जैसे हमने कोई ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, ठीक है, अब हम उसको आगे ग्रो करके देखना चाहते हैं, उसकी नई प्रोजेनीज को स्टडी करना चाहते हैं, तो हमको GE से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम ये करने जा रहे हैं, फील्ड में हम इसको एक्लिमेटाइजेशन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टू अप्रेज एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिम्स। अभी हमने पीछे देखा था कि वहाँ पे हम या तो प्री क्लिनिकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे या फिर स्मॉल स्केल पे कर रहे थे। अब हम यहाँ लार्ज स्केल पे देखने वाले हैं। अब ऑफ कोर्स हम इन्वायरमेंट के साथ इसकी स्टडी करने जा रहे हैं, तो ये हम लार्ज स्केल पे इसको एक्सपोज कर दे रहे हैं। ठीक है, ऑथोराइज मेंबर्स हैव पावर्स टू टेक punitive एक्शन अंडर EPA एक्ट 1986। देखो, अगर हमको मिला कि मतलब ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा है, हमारे अगेंस्ट कुछ कर रहा है, तो GEC के पास राइट है उसको पनिशमेंट देने का। और पनिशमेंट में ना इन लोगों को कुछ ऐसे मतलब मनी भी पे करनी पड़ती है, और बाकी ये भी कि उनको कस्टडी में भी लिया जाता है कुछ टाइम के लिए। फिर GEAC जो कमेटी है, जब ये सब मतलब जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कंप्लीट हो गए, अब हम फाइनली उसका रिजल्ट देखने की बारी है। तो GEAC क्या करती है? एवरी सेकेंड वेडनेसडे, मंथ के एवरी सेकेंड वेडनेसडे उनकी वेरियस एप्लीकेशंस कंसिडर करती है, मतलब पूछती है, फीडबैक लेती है कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, इज़ एवरीथिंग ओके, है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट्स इज GEAC और ये क्यों कॉन्स्टिट्यूट की गई और किस लिए की गई और इसका फंक्शन क्या है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टेट बायोसेफ्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी। सो स्टे ट्यून, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो।